हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बोर्ड क्लास का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सारे मैं सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूं और कल जो मैंने वीडियो डाला था उसी में से लगभग पूरा पेपर आया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा डी वाला, सेंसर्स। ये देखिए आप यहाँ पे आंसर भी मिल रहा है, सेंसर इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले का आंसर डी। दूसरे का आंसर आएगा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है इन्फॉर्मेशन का, तो इन्फॉर्मेशन का एडजेक्टिव फॉर्म होता है इन्फॉर्मेटिव। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तीसरे का उत्तर हो जाएगा डी वाला, जोस ब्रेन, क्योंकि ये पूरा पैसेज जो है वो जो के ब्रेन के बारे में ही है। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स, इसमें 20% आएगा। इसमें आंसर अपने को यहाँ पे मिला था लगभग आई रिक्वायर 20% ऑफ, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिफ्थ वाला है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, बी वाला आंसर सही है। सिक्स्थ हु इज आई इन द पैसेज, तो आई कौन है इस पैसेज में, जो के ब्रेन के बारे में बात हुई है, इसलिए बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सेवंथ वाला है द वेट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है, तो इसमें उत्तर आएगा 1.5 kg, ठीक है, 1.5 किलो, सी वाला उत्तर है। ये उत्तर अपने को मिला था यहाँ पे दूसरी ही लाइन में मिला था, आई एम 1.5 किलो, 1.5 किलो मतलब होता है 1.5, 1.5 किलो। आठवां क्वेश्चन अपन हम देखते हैं, जोस ब्रेन इज, जो का ब्रेन जो है वो जो का है क्या है, पर्सनालिटी, मेंटल कैपेसिटी, रिएक्शन, तीनों है वो, ऑल ऑफ दिस आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी उत्तर अपने को यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में मिला था, पर्सनालिटी, हिज रिएक्शन, मेंटल कैपेसिटी, तो ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो द ब्रेन शिफ्ट्स गियर्स व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन्स, इसमें गियर्स उत्तर हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे शिफ्ट गियर्स आंसर मिला है अपने को। 10th वाला जो है ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट ओनली, क्या कलेक्ट करती हैं वो, तो इसका आंसर हमको यहाँ पे मिला था ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मेयरली गैदर इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन पे आपने को टिक करना था, बी वाला आंसर सही था। दूसरे में अपने को टाइटल और नोट्स बनाने थे। नोट्स में अपने को 3 या 4 लाइन लिखनी होती है और टाइटल मतलब कि शीर्षक जो जिसके बारे में आया हुआ है ना, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीस भी लिख सकते थे, या फिर आप एक और काम माइंड भी आप इसमें टाइटल डाल सकते थे, तो आपको 4 नंबर मुफ्त के मिल जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपके आया था वैल्यू ऑफ गेम्स, माय आइडियल टीचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज या द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, इन 4 में से आपको एक करना था, एनी वन टॉपिक, ठीक है। इसके अथवा में आया था आपके रोड एक्सीडेंट की आपके रिपोर्ट आई थी, दोनों में से एक करना था। फिर एक आपके आया था नोटिस, एनुअल फंक्शन के बारे में आपको नोटिस तैयार करना था, आप हेड बॉय हैं, ठीक है, स्कूल में। इसके अथवा में आया था आपके डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस टू एजुकेट, ये था उसके बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, ये आपके एक पोस्टर आया था, ठीक है। सेव वाटर वाला नहीं आया, से नो टू ड्रग्स नहीं आया, इस बार बॉम्ब ब्लास्ट वाला आया है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगला आया था आपके समर वेकेशन का आया है, बर्थडे पार्टी और मैरिज पार्टी की जगह पे आपको समर वेकेशन का लेटर देखने को मिला है, ये भी मैंने एज इट इज़ बताया था कि तीनों में से एक लेटर आपको देखने को मिलेगा। इसके अथवा में आया था कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, ठीक है, पोस्ट मास्टर को कंप्लेंट करनी है पोस्टमैन के खिलाफ। चलिए अब फुर्ती से अपन आंसर देख लेते हैं। 6th वाले के पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा ऑफ, फुल ऑफ सही है। मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, कैन सही है इसमें। द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, इसमें द आएगा। आई नो दैट ही इज इल, मैं जानता हूँ कि वह बीमार है, इसमें बी वाला सही है। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम अपनी ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि क्या होगा इससे, इट डजंट गो बैड, ये खराब नहीं होगा। सो दैट मतलब होता है ताकि, इसमें बी वाला सही है। हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में हमेशा मच का प्रयोग होता है, तो इसमें डी वाला सही है। अब डू एज डायरेक्टेड पे आ जाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी, आप बस पकड़ सकते हो यदि आप टैक्सी ले लोगे तो, ठीक है। इसमें अपने को काम करना है, अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, तो अनलेस का प्रयोग इस प्रकार कर सकते थे, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यदि आप एक टैक्सी नहीं लेते हैं तो यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ पे कैन के बाद में नॉट भी पुट करना था अपने को, ठीक है। दूसरा है ही हैड हिज लंच, तो इसका अपने को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करना था, तो ही हैड हिज लंच, ये ऐसा हो सकता था। या फिर ही हैड डन हिज लंच, जिसने किया है वो भी सही है। या फिर ही हैड ईटन हिज लंच, ऐसा भी किया है तब भी वो सही है। अगला है शी डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। शी डिड नॉट लुक एट मी,
उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इसमें नीदर नॉर का प्रयोग करना था। नीदर मतलब होता है ना तो, नॉर मतलब ना ही। तो नीदर शी टॉक्ड टू मी, डिड नॉट आया है, इस वजह से टॉक के साथ में हम ईडी का प्रयोग करेंगे। नीदर शी टॉक्ड टू मी नॉर शी लुक्ड एट मी, इतना आपको करना था। डिड नॉट दोनों में से गायब करना था और नीदर नॉर का प्रयोग करना था। अब रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस, इसको रीअरेंज करके अच्छा सा सेंटेंस बनाना था अपने को व्यवस्थित तरीके से। तो पहले नंबर पे आ जाएगा हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, इस प्रकार से लिखना था आपको, एक नंबर मिल जाता। द टी इज सो हॉट दैट आई कैंट ड्रिंक इट, टी चाय जो है वो इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। इसमें टू और टू का प्रयोग करना था, तो सो की जगह टू करना था और दैट की जगह टू। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, बस इतना सा करना था। आई कैन नॉट आपको गायब करना था। अगला है माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, तो इसको हम इस तरीके से, दो तरीके से बना सकते थे। अ लेटर वॉज सेंट टू मी माई फ्रेंड, या फिर आप मी को आई में कन्वर्ट कर सकते थे। आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फ्रेंड, ये भी सही था। अगला है एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, तो इसका होगा एज सुन एज को गायब करना है और नो सुनर का प्रयोग करना है। तो एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, फिर डीड आ जाएगा, डीड के बाद में आई, फिर मेट जो है सेकंड फॉर्म को अपने को फर्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डीड आ गया है, माई फ्रेंड। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोमा की जगह पे अपन देन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वो देन आई स्टार्टेड वीपिंग, सेम टू सेम लिखना था। चलिए क्वेश्चन सारे जो लगभग बताए हैं वही आए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट, वही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले हैं। देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बताया था, लगभग सारे ही हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम एक्सट्रैक्टिव पे बात करते हैं। 13 नंबर का पहले में आएगा 2301, 2301 जो है ये आंसर है, ये देखिए यहाँ पे आंसर मिल रहा है। दूसरे का आएगा 1942, 1942, ये देखिए यहाँ पे उत्तर मिल रहा है दूसरे का, सी वाला। तीसरे में डी वाला आएगा, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट, पीसेंट मतलब होता है किसान, किसान को हम बोलते हैं फार्मर, क्रॉफ्टर, ठीक है। तो फार्मर आए हैं तो फार्मर ही इसका सिमिलर वर्ड है, पर्यायवाची है। चंपारण इज सिचुएटेड नियर नेपाल आएगा, इसमें सेवाग्राम जिसने लिखा है उनका गलत हो गया है क्योंकि नियर नेपाल आएगा। यहाँ पे देखिए आप पूरी लाइन पढ़ सकते हैं। इट वॉज द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नियर द नेपाल उत्तर सही है इसमें, चौथे का सी। पांचवें में आएगा इंडिगो आएगा, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये कौन से लेसन से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। ये समरी जो है, ये जो आपके सामने पैसेज आया है, ये कौन से का है, ये इंडिगो का है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें गांधी जी के बारे में बात हो रही है, राजकुमार शुक्ला वाला चैप्टर जो है वो इंडिगो वाला है, तो इसमें बी उत्तर सही है। आगे हम देखें तो 14 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसके पहले में आएगा बी, हर पेरेंट्स होम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले का बी। दूसरे में द वर्ड कॉप्स मीन्स, कॉप्स मतलब होता है मृत शरीर, मतलब डेड बॉडी, तो डी उत्तर सही हो जाएगा। नेम द पोइट, इसके पोइट का नाम क्या है, पोइट का नाम है कमला दास, आपको पता ही है पहले चैप्टर की जो है माई मदर एट 66 वाले की जो पोइटेज हैं, जो कवित्री हैं, उनका नाम है कमला दास। अब 14 नंबर का बी वाले के क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले का उत्तर आएगा सी, ऑन हिज नोज, ये देख लीजिए आप, ऑन हिज नोज यहाँ पे लिखा हुआ है पहले का उत्तर। दूसरे का अगर हम देखें उत्तर तो 10 डेज आ जाएगा, हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच, ये देखिए यहाँ पे आपको इसका भी आंसर देखने को मिलेगा, अ बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स हिज लिप्स, देखिए पूरा आंसर एज इट इज मिल रहा है। थर्ड का अगर हम आंसर देखें तो थर्ड वाले में आएगा, थर्ड वाले का आ जाएगा ए, द प्रिंस वॉज बोर्न, ये देखिए इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ठीक है। तो ये इन द आवर ऑफ द बुल आपका आंसर सही हो गया है। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कौन से पार्ट से लिया गया है एक्सट्रैक्ट, द टाइगर किंग से। ये कैसे पता चला, आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि ये टाइगर किंग वाली ही स्टोरी है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक एट द फिंगर, द प्रिंस वाज बोर्न, तो ये इससे पता लग रहा है कि ये द टाइगर किंग का है, देखो यहाँ पे टाइगर भी लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।